चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिवाइस के बारे में जो कि फल को बिना देखे ही बता सकता है कि ये सड़ा हुआ है या ताजी फल है। तो कल्पना कीजिए आप बाजार आए हैं और कोई फल खरीद रहे हैं और बिना काटे ही आपको पता चल जाए कि अंदर से जो फल है वो सड़ा है या पूरी तरह से ताज़ा है। गाजियाबाद के एक शिक्षक तेजस मिश्रा ने एआई सेंसर वाली ऐसी डिवाइस बनाई है जो फल रखते ही मोबाइल ऐप पर पूरी जो रिपोर्ट है, जो जानकारी है वो दे देती है। कितनी प्रतिशत उसमें खराबी है, कितना पका हुआ है और कितने दिन तक ये सुरक्षित रह सकता है और इसे खाना सुरक्षित है भी या नहीं। 20 साल का उन्हें पेटेंट्स मिल चुका है और अब फल खरीदना जुआ नहीं है, एक स्मार्ट चॉइस बनेगा। फूड वेस्ट नहीं होगा, ठगी रुकेगी। और क्या आप भी इस सेंसर को ट्राई करना चाहेंगे या नहीं, और इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देखें तो सबसे पहले हम इस खबर को देखेंगे। ये खबर है जो क्या है, तो फल काटने से पहले ही पता चलेगा कि अंदर से जो फल है वो सड़ा है या ताज़ा है। गाजियाबाद में बनी स्मार्ट एआई डिवाइस से मिलेगा पूरी तरह से जानकारी उसकी। गाजियाबाद के एक शिक्षक तेजस मिश्रा ने एक स्मार्ट उपकरण विकसित किया है जो बिना काटे फल की आंतरिक गुणवत्ता, ताजगी और पकने की स्थिति बताता है। यह एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित है और 20 साल के पेटेंट्स हो चुका है इसका। इसके उपयोग की बात करें, इसका जो मुख्य उपयोग है और जो एप्लीकेशन है उसके बारे में, तो फसल स्वास्थ्य और रोग पहचान की बात करें तो एआई सैटेलाइट इमेज, ड्रोन फोटो या सेंसर डेटा से फसलों में कीट रोग या पोषक तत्वों की कमी का पता लगाता है। भारत में क्रोपेन जैसी कंपनियां 500 प्लस फसलों पर 0.5 बिलियन प्लस रिकॉर्ड्स को एआई मॉडल बनाती हैं जो रियल टाइम सलाह देती हैं। मिट्टी और पानी प्रबंधन की बात करें तो एआई सेंसर मिट्टी की नमी, पीएच और मौसम डेटा एनालाइज करके सटीक सिंचाई खाद की सलाह देती है और जिससे पानी और संसाधनों की बचत होती है। फल सब्जी और इसकी गुणवत्ता की बात करें तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, एनआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और कंप्यूटर विजन से फल की पकावट, एसएससी, शुगर कंटेंट, पीएच, एसिडिटी, सड़न या आंतरिक दोष बिना काटे या पता लग सकता है। गाजियाबाद के तेजस जो मिश्रा हैं, उन्होंने एआई डिवाइस इसी का उदाहरण है। खाद्य सुरक्षा और कंटेमिनेशनल जो डिटेक्शन है उसकी बात करें तो एआई मशीन विजन से उत्पादन का लाइन पर दोष, प्रदूषण जैसे कि बैक्टीरिया, कीटनाशक अवशेष पकड़ता है। और एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एआई ग्रेन एनालाइज अनाज की गुणवत्ता तेजी से चेक करता है। भारतीय स्टार्टअप्स और इनोवेशन की बात करें तो एग्रोग्रेड और एनजेक्ट जैसी कंपनियां एआई एब्स्ट्रोस्कोपी और एलओटी जैसे जो फल सब्जियों की जो ग्रेडिंग है वो करती हैं, जो किसान की आय बढ़ाती हैं और ट्रांसपेरेंट जो ट्रेड है वो सुरक्षित करती हैं। इसकी तकनीक आधार की बात करें तो मुख्य एआई टूल्स है कन्वोल्यूशन और न्यूरल नेटवर्क, CNN, इमेज एनालाइज के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल जो प्रेडिक्टिव जो एनालाइज के लिए और डीप लर्निंग स्पेक्ट्रल और डेटा फ्यूजन के लिए है। लाभ की बात करें तो ये जो फूड वेस्ट 20 से 30% इससे कम होगा, बेहतर सेल्फ लाइन, रियल टाइम मॉनिटरिंग और ग्लोब फूड जो सिक्योरिटी है उसमें मदद मिलेगी, जैसे कि भारत में 1.4 अरब आबादी के लिए। चुनौती की बात करें तो डेटा की कमी होगी, महंगे उपकरण होंगे और मॉड्यूल ट्रांसफर हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह लागू करना। फलों की गैर विनाशकारी जांच, मुख्य तकनीक और उनके सिद्धांत की बात करें तो जैसे नियर इंफ्रारेड और स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, मुख्य तकनीक और उनके सिद्धांत की, तो सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली तकनीक है एनआईआर। प्रकाश फल पर डालने पर कुछ तरंगें अवशोषित होती हैं जो पानी, शुगर और एसिड आदि की मात्रा बताती हैं। उपयोग इसका आम, सेब, कीवी, संतरा, अमरूद आदि में एसएससी, पीएच मान वगैरह और फर्मेनेस और पकावट का पता लगाने के लिए है। लाभ, इसे पोर्टेबल डिवाइस उपलब्ध है, रियल टाइम रिजल्ट है और कोई नुकसान इससे नहीं है। भारत में कई स्टार्टअप्स और आईसीएआर संस्थान में इस्तेमाल हो रहा है। हाइपर स्पेक्ट्रल और इमेजिंग की बात करें तो एनआईआर प्लस विजिबल लाइन का कॉम्बिनेशन जिसमें सैकड़ों स्पेक्ट्रल बैंड्स से जो इमेज है वो बनती है।
उपयोग की बात करें इसके की, तो आंतरिक सड़न रोग और पकावट को जांचने के लिए, रंग को जांचने के लिए इसकी जो सहायता है वो हम ले सकते हैं, उपयोग इसका कर सकते हैं। एकॉस्टिक अल्ट्रासाउंड, इस तकनीक की बात करें तो फल पर ध्वनि तरंगें डालकर उसकी कंपन या उसके इको से फर्मनेस, खोखलापन या आंतरिक दोष पता चल सकता है। जैसे कि उपयोग में हम तरबूज, सेब, अनार में अतिरिक्त उपयोग गुणवत्ता देख सकते हैं। एक्सरे और सीटी स्कैनिंग की बात करें तो सॉफ्ट एक्सरे से आंतरिक संरचना जैसे कि कीड़े, सड़न, खोखलेपन दिखते हैं। उपयोग इसका हम अनार, सेब, आम आदि में आंतरिक दोष के लिए कर सकते हैं। भारत में CIP, HET, धुंधलाना जैसी संस्थाएं इस्तेमाल करती हैं। अन्य उभरती तकनीकें जैसे कि MRI, इलेक्ट्रॉनिक नोज और कंप्यूटर विजन +1 कैमरा से बाहरी रंग आकार दोष +ML मॉडल से प्रोडक्शन देखा जा सकता है। फल की पकावट एवं आंतरिक दोष का पता लगाना, जो कि मुख्य पैरामेट्रिक जो जांचें होती हैं वो, तो जैसे पकावट की बात करें तो राइपिंग मैच्योरिटी की, तो SSC सॉल्यूबल सॉलिड्स कंटेंट, शुगर प्रतिशत, pH, एसिडिटी, फर्मनेस यानी कि कठोरता, स्टार्च से शुगर कन्वर्जन और एथालीन जो गैस स्तर है वो देख सकते हैं। आंतरिक दोष जैसे कि इंटरनल डिफेंस जैसे कि सड़न और ब्रूजिंग और स्पूजी टिश्यू और जेली सीड, सॉफ्ट नोज, ब्लैक प्लेस और कीड़े रोग, खोखलेपन आदि को हम देख सकते हैं। प्रमुख जो मशीन लर्निंग और सेंसर और फूड जो टेक हैं, मुख्य भूमिका और ये कैसे काम करते हैं इनकी बात करें तो जैसे कि जो सेंसर्स हैं उनकी बात करें तो डेटा इकट्ठा करते हैं, तापमान, नमी, गैस, एथाइलिन, CO2, अमोनियम, pH, सुगंध और ऑप्टिकल और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि रियल टाइम जानकारी इससे मिलती है। और मशीन लर्निंग की बात करें तो इस डेटा को एनालाइज करती है CNN यानी कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल जो नेटवर्क है, और SVM, रेडियम और फॉरेस्ट डीप लर्निंग मॉड्यूल पैटर्न जो है वो पहचानती है और प्रोडक्शन करते हैं और निर्णय लेते हैं। उदाहरणतः जैसे कि सेंसर से मिले स्पेक्ट्रल डेटा में ML मॉड्यूल फल की पकावट या सड़न का 90 से 99% एक्यूरेसी से पता चल लगता है। इंटीग्रेशन की बात करें तो LOT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से सेंसर क्लाउड से जोड़ते हैं। ML मॉडल रियल टाइम अलर्ट और ऑटोमेशन देते हैं। इससे जुड़े प्रमुख एप्लीकेशन फूड टेक में बात करें तो खाद्य गुणवत्ता और पकावट जांच की बात करें तो NRI हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स +ML से फल, सब्जियां, SSC और pH, फर्सनेस, आंतरिक सड़न आदि को बिना काटे हम पता लगा सकते हैं। फूड पॉलिसी और सेफ्टी डिटेक्शन की बात करें तो E-नोज या गैस सेंसर +ML से बैक्टीरिया, फूड बॉर्न पैथो जैसी स्पाइलिस का पता लगा सकते हैं। स्मार्ट पैकिंग में सेंसर ML से रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग जैसे कि स्मार्ट फूड लेबल जो स्पॉइल होने पर क्लच चेंज करते हैं। प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो प्रोडक्शन लाइन पर मशीन विजन +ML से डिफेक्ट जो डिटेक्शन है जैसे टूटा फूटा या गलत लेबल का। ML से रेसिपी ऑप्टिमाइजेशन, न्यूट्रिशन एनालिसिस और प्रोडक्शन मेंटेनेंस। सप्लाई चेन और ट्रेसेबिलिटी की बात करें तो सेंसर जिसमें तापमान, GPS +ML ब्लॉकचेन से फूड की पूरी जानकारी, जर्नी ट्रैक, फूड रोकना आदि हम जांच जो है पता कर सकते हैं। भारत में क्रोपिन, एग्रोग्रेड जैसी कंपनियां ML सेंसर फल क्वालिटी मॉनिटरिंग करती हैं। अन्य उभरते उपयोग जैसे कि स्मार्ट किचन, रेस्टोरेंट, फूड वेस्ट रिडक्शन, ML प्रोडक्शन से एक्सपायरी फॉर पास्ट या डोनेशन जो रिसाइकलिंग है वो देख सकते हैं। भारत में इसके अगर विकास और ट्रेंड की बात करें तो स्टार्टअप्स जैसे कि एग्नेस्ट, एग्रोग्रेड, NIR और +ML से फल ग्रेडिंग कर रहे हैं। ICAR सिपहेट में सॉफ्ट एक्सरे +ML पर रिसर्च हो रही है। मार्केट ग्रोथ की बात करें तो फूड टेक में ML सेंसर का उपयोग +30% CAGR से बढ़ रहा है, खासकर ट्रॉपिकल फसलों और अनाज के लिए। लाभ की बात करें तो फूड वेस्ट 30 से 20% कम होगा, बेहतर सेफ्टी, किसानों की आय बढ़ती है और उपभोक्ता को सुरक्षा और जो ताजे फल हैं वो मिलते हैं। खाद्य अपव्यय में कमी की बात करें, भारत में खाद्य अपव्यय की स्थिति
तो जैसे कि कुल उत्पादित खाद्य का 30 से 40% बर्बाद होने से एफसीए और विभिन्न रिपोर्ट्स में ये दावा है कि ये बच सकता है। फल सब्जियां 30 से 40% इनका नुकसान होने से बचेगा, जैसे कि नुकसान भंडारण, परिवहन और बाजार में अति उत्पादन। घरेलू स्तर और प्रति व्यक्ति 55 से किलो से साल बराबर जो है वो बर्बाद करता था, वो अब कम होगा। कुल आर्थिक नुकसान की बात करें तो 90,000 करोड़ प्लस कटाई के बाद भी। वैश्विक तुलना की बात करें तो भारत में फूड वेस्ट वैश्विक औसत से ज़्यादा है, लेकिन एआई से जो कमी है वो संभवतः कम हो सकती है। खाद्य अपव्यय कम करने में एआईएमएल सेंसर्स की भूमिका की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल जैसे नॉन डिसेक्टिव हेस्टिंग, जिसमें फल की पकावट, सड़न, दोष बिना काटे पता लगा सकते हैं। तेजस के जो गाजियाबाद के जो तेजस है, उन्होंने इसे जो है डिवाइस की इसका उदाहरण दिया है इसे बनाकर। और डिमांड फोरकास्टिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बात करें तो एमएल मॉड्यूल पिछले डेटा, मौसम, त्योहार से डिमांड प्रोडक्शन करते हैं। ओवर प्रोडक्शन, ओवर कॉस्टिंग कम है। स्मार्ट स्टोरेज और सेल्फ लाइन मॉनिटरिंग की बात करें तो एलओटी सेंसर्स तापमान, नमी, गैस प्लस एमएल स्पॉइलेज और जो प्रोडक्ट हैं वो अलर्ट कर सकते हैं। फ्रीज कोल्ड स्टोरेज में रियल टाइम मॉनिटरिंग से 15 से 25% जो है वो कम वेस्ट होगा। स्पाई चेन और ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो एआई से रूट ऑप्टिमाइजेशन, रेडी स्टेशन एक्सेस फूड को एनजीओ और फूड बैंक कम तक पहुंचाया जाएगा। और घरेलू और RECA स्तर की बात करें तो स्मार्ट एप्स, सेंसर और फ्रीज में फूड ट्रैकिंग, स्पॉइलेज अलर्ट है। एआई बेस्ट ट्रैकिंग जो किचन है उसमें 23 से 51% कमी जो है वो हो सकती है HORECA की स्टडी के अनुसार। अब लाभ की बात करें इसके की तो जैसे पर्यावरण में हमें इससे जुड़े क्या लाभ मिलेंगे तो मेथेन उत्सर्जन कम होगा, CO2 में बचत होगी। जैसे उदाहरण की बात करें तो एआई से 26,000 प्लस टन CO2 कम होगा। आर्थिक की बात करें तो किसानों, व्यापारियों की आय बढ़ती है, उपभोक्ता और सस्ता जो ताज़ा प्रोडक्ट है वो मिलता है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो SDGs 12 रेस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमेशन से जुड़ा है, जिसमें सर्कुलेशन इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। भारत में ट्रेंड की बात करें तो 2025 से 26 में एग्रेटेक स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। सरकार की कोल्ड चेन प्रसंस्करण योजनाएं प्लस एआई से 15 से 30% कमी संभवतः है। चुनौतियों की बात करें तो डेटा की कमी, क्वालिटी जो है वो डेटा की जो कमी है और जो क्वालिटी है, डेटा की कमी और जो क्वालिटी है, अलग अलग फूड और जो आइटम्स हैं उनके लिए मॉडल ट्रेनिंग है। और महंगे सेंसर्स लेकिन पोर्टेबल सस्ते ऑप्शंस आ रहे हैं। और प्राइवेसी और जो रेगुलेटरी मुद्दे हैं वो उभर कर देखे जा रहे हैं। इससे जुड़े कुछ अन्य जैसे कि अगर हमें इससे जुड़े कुछ जो लाभ हैं उनकी बात करें, कुल मिलाकर इस जो न्यूज़ है इसका जो एक निष्कर्ष है उसकी बात करें तो ये तकनीक उपभोक्ता को स्मार्ट चॉइस देती है और फल बाजार को सस्टेनेबल और पारदर्शी और लाभकारी बनाती है। भारत जैसे देश में जहां फल व्यापार बड़ा है, ऐसे लोकल इनोवेशन से छोटे व्यापारी और उपभोक्ता दोनों मजबूत होंगे, जिससे कि भारत को काफ़ी जो फ़ायदा है वो मिल सकता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।